सुप्रभात। मन में गुरुवर, गुरुवर में मन, मन में गुरुवर, गुरुवर में मन। सच्चा सुख भगवान अथवा भगवान के अनन्य प्रेम की प्राप्ति में ही है। वो तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य का जीवन उस सुख की ओर ले जाने वाले साधनों से भर जाए। वह साधन विषय प्रेम के सर्वथा विरोधी होते, इसलिए संतों और अनुभवी महात्माओं ने विषयों को विषवत छोड़ देने की सलाह दी। जो मनुष्य विषयों से चिपटा रहकर विषय भोग को सुख प्राप्ति का साधन समझकर उन्हीं में रचा पचा रहता है और अपने को भगवत प्राप्ति का अभिलाषी भी बतलाता है, वो या तो धोखे में या जानबूझकर दंभ करता है। तो जब तक मनुष्य अकिंचन नहीं बन जाता तब तक भगवान को पाने का अधिकारी नहीं होगा। अकिंचनता वस्तुतः मानुष्य की होती है, परंतु जो आसक्ति वश बाहर का त्याग नहीं कर सकता उसके लिए मानसिक अकिंचनता तो बहुत दूर की बात है। त्याग का अभ्यास दोनों प्रकार से करना चाहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। तो जो लोग भोगों को तुच्छ कहकर उन्हें आसक्ति पूर्वक भोगते हुए ही ब्रह्मज्ञानी बनने का दावा करते हैं, वे भी धोखा खाते हैं। और जो बाहर से भोगों का त्याग कर मन में उन्हें निकाल देने की जरूरत ही नहीं समझते, वे भी ब्रह्म में ही हैं। वे भी ब्रह्म में ही हैं। तो सच क्या है? सच को मन में धारण किया जाए कि कल क्या होगा, मेरी मनोवांछित कामना पूर्ति हेतु योजना पूरी होंगी कि नहीं। इस प्रकार की चिंताएं कार्य करने की शक्ति को कमजोर व कार्य क्षमता में कमी ला देती है, जिसके फलस्वरूप हम आने वाले कल के कार्यों को विश्वासपूर्वक न कर सकने के कारण असफल हो जाते हैं। तनिक भी अस्वस्थ होते ही भय व चिंता के कारण हम अपने स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ लेते हैं। किसी से यदि ये पूछा जाए कि आप तो खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो आप अस्वस्थ होते हुए भी अधिक धन व मान अर्जन करने हेतु इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, तो वो यही उत्तर देता है कि मैं औरों से पीछे रह गया तो क्या होगा। तो आपका लक्ष्य क्या है? उत्तर मिलता है कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलना। अब दूसरों के नज़रों में बड़ा आदमी बनने के हमारे मिथ्या अहंकार, झूठी शान व मान के चक्कर में हम बहुत सी चिंताएं साथ लगा लेते हैं, जिससे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, होड़, प्रतिशोध आदि हमारा स्वस्थ चिंतन नष्ट कर देते हैं। हम ईर्ष्या व जलन से उत्तेजित होकर दूसरों की नकल करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि ईर्ष्या व जलन से हमारी कार्य शक्ति कुंठित हो जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हीं लोगों से संघर्ष करने लगते हैं जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं। हर समय धन की पिपासा में व्यर्थ की भागदौड़ व होड़ के कारण उत्पन्न कामनाओं ने हमारे जीवन को बेचैन बना दिया। तो संतोष व धैर्य रखते हुए यदि हम मन को स्थिर व शांत करके अधिक धन की लालसा हेतु भागदौड़ छोड़कर सत्यतापूर्वक संसार में जीवन बिताएं तो कहीं अधिक सुखी रहेंगे। सुख भोग के लिए भी तो समय, शक्ति व संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, जो हम व्यर्थ की भागदौड़ में दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। तो फिर दौड़ भाग का आपके लिए क्या अभिप्राय है?
इस होड़ की दौड़ में मनुष्य जितना बहुमुखी होता जा रहा है, उतना ही वो अपने आप से दूर होता जा रहा है। फलस्वरूप कितनी बड़ी भूल कर रहा है कि वो सुख शांति की तलाश अपने से बाहर सांसारिक नाशवान अनात्म व सत्य पदार्थ में कर रहा है, और उसकी हालत उस कस्तूरी मृग की भांति हो गई जो अपने ही अंदर स्थित सुगंध को प्राप्त करने के लिए बाह्य संसार में दौड़ लगाता फिर रहा है, और अंततः सिर्फ फटक कर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो अनादिकाल से इस समूची मानव जाति सुख शांति व आनंद प्राप्ति की खोज में प्रयासरत रही है। सत्य सनातन धर्म मनीषियों ने साधना के द्वारा अन्वेषण किया कि आनंद का स्रोत वस्तुतः हमारे अंदर ही है। अपने आप को जानो, आप उसी सृष्टि के रचयिता यानी ईश्वर के अंश हैं जो सर्व सुख का भंडार है। आपके अज्ञान जनित सांसारिक भोग पिपासाओं की परतों ने इसे दबा दिया है। मन के स्वामी बनो, मन के दास नहीं। कामनाओं के घोड़े पर चढ़कर उसके नियंत्रक बनकर जीवन जियो। कामनाओं के उच्छृंखल घोड़े की पूंछ पकड़कर घिसटो नहीं। संसार के दुख सीधे इच्छाओं के अनुपात में ही हैं, इसलिए अंध आसक्ति ना रखो। तुम संसार में नग्न आते हो, और जब मृत्यु का बुलावा आता है तब नग्न ही चले जाते हो। तुम किस बात का मिथ्या अभिमान करते हो? उन वस्तुओं का संग्रह करो जिनका कभी नाश नहीं होता। अंतर्दृष्टि का विकास अपने आप में एक उपलब्धि है जिसे तुम अपने अंदर ही निहित ईश्वर को खोज सकते हो। तो मन में आपसी भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया, अमिथ्या ज्ञान जनित अहंकार को हटाकर मन को शुद्ध करो। यह ईश्वर का मंदिर बन जाएगा, और आपको सदा रहने वाली परम शांति व आनंद का भंडार स्वतः ही मिल जाएगा, जो इस दुर्लभ मनुष्य योनि की सार्थकता है। सार्थकता है। धन हड़पने वाली चेतना को राम भजन के द्वारा रूपांतरित करके सुगम सरल व अलौकिक पथ प्रदर्शित नहीं कह सकता। जो भी ऋषि मुनि संतों के द्वारा चिराचरित है, सारे संसार के जितने भी ज्ञानी हैं सब राम में हैं, क्योंकि चेतना राम रंग में रंग गई है, इसलिए राम के रूप में ही रहते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहां से सब और फैली हुई। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। ध्यान योग के आंतरिक अभ्यास का अधिकारी साधक मृत्यु के समक्ष नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंद में परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जीव मरण काल में दूसरे नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होती है। ये विधान है ईश्वर का, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम, तो इसमें कोई विघ्न नहीं हो सकता। ईश्वर का नियम इसी प्रकार चलता है। जहां पर मन में ईश्वर का वास हो और ईश्वर में मन लगा रहे, तो मन में गुरुवर, गुरुवर में मन, एक ऐसी सतत प्रक्रिया हो जाएगी कि हम सदैव अपने गुरु में या प्रभु में डूबे ही रहेंगे, और दुनिया के नफरतों, ईर्ष्या, मान बढ़ाई, बाह्य बीमारियों से सदैव सुरक्षित रहेंगे। गुरुवर का सदैव साथ रहे। धन्यवाद।